सुन लो बेटा, ये काम की बात है। मैं चाहता हूं कि कोई अगर तौबा कर ले तो। हजरत अब बताओ, शराब इसलिए नहीं, वो पेशाब इसलिए नहीं पिएगा कि नापाक है। एक दरहम से ज्यादा अगर लग जाए तो उसका धुलना जरूरी। तो मुहद्दिसीन, बाज मुहद्दिसीन लिखते हैं, आला हजरत भी लिखते हैं, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। पेशाब और शराब नापाकी में दोनों बराबर। पूछो, बाज मुहद्दिसीन ने लिखा, आला हजरत ने खुद लिखा, बाज मुहद्दिसीन ने भी लिखा, पेशाब एक दरम से लग जाए, शराब भी अगर एक दरम से ज्यादा अगर लग जाए उसका धुलना भी जरूरी है। जब तुम पेशाब नहीं पी सकते तो शराब कैसे पी रहे, वो भी नापाक। अब सुनो, जो कर्री बात है वो सुनाने जा रहा हूं। जब शराबी ना जहन्नम में प्यास के लिए तड़प रहे होंगे और कहेंगे पिला दो पिला दो पिला दो पिला दो, हंगामा होगा इनका, इतने तड़प रहे होंगे, तो जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ जाएगी। जो मर्द और औरतें नाजायज काम करते हैं, गलत हरकत करते हैं, वो ये जुमला सुन लेना, उनकी शर्मगाह क्या हो जाएगी, बोलो, सड़ जाएगी। चाहे मर्द हो या औरत, उनके खून, पीप, कचलऊ बुरी तरीके से सड़ जाएगी और उन्हें पेशाब लगेगा बहुत जोर से, मगर पेशाब उतरेगा नहीं। उनका पेड़ू फूल जाएगा, पेट मटके की तरह हो जाएगा, पेशाब के मारे तड़प रहे होंगे और बहुत ज्यादा उनकी शर्मगाह में पीप पड़ी होगी, खून, कच्चा मैल। फिर उन्हें पेशाब उतरेगा। जब खून पीप होगा ना, पेशाब उतरेगा, तो पेशाब के साथ खून भी जाएगा, पीप भी जाएगी, कचलऊ, गंदा मैल, और वो पेशाब जितने ऐसे होंगे सब बह बह करके एक गढ़ा, गड्ढा जिसको बोलते हैं, उस गड्ढे में जमा हो जाएगा। अल्लाह हदीस बताती है, शराबी जब कहेंगे पिला पिला, तो उन शराबियों को वही खून, पीप, कचलऊ, गंदा मैल और जहन्नम की काली आग में लिपटा हुआ वो पिलाया जाएगा। इल्ला मिन गिस्लीन का वो पिलाया जाएगा। प्यारो, तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, एक तो तुम्हारी जवानी बर्बाद है नशे के चक्कर में, एक तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद है इस नशे से। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, तुम्हें अल्लाह ने किस लिए पैदा किया यार? तुम्हारी जवानी ऐसी, दूसरे की बहन घर में से खाना नहीं ला, हेलो कैसे कपड़े पहनी हो, क्या कर रही हो, चलो मैं बात कर रहा हूं, ये जिंदगी है तुम्हारी। तू काम का बन। तूने कभी किसी से गुटखा छीन के खा लिया, कभी से स्मोक छीन के खा ली, कभी साइकिल के ट्यूब, कोरेक्स, अगर कहीं गाड़ी 2 दिन खड़ी हो जाए, गाड़ी हटाए तो 10-10 बोतलें कोरेक्स की खाली मिल रही है। अरे हद हो गई है, तुझे इसलिए पैदा किया गया। अरे छीनने वाला नहीं, कमा, जरा मेहनत से कमा, लेने वाला नहीं, देने वाला बन, देने वाला बन, हाथ फैला करके भीख मांगने वाला नहीं, 10 आदमियों की मदद करने वाला बन। नौजवान, अगर तू स्कूल में पढ़ता है, तू स्कूल टॉपर होना चाहिए, इंजीनियर हो, वकील हो, अरे तू पढ़ाई में आगे हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, मगर उससे पहले पक्का सच्चा मुसलमान हो, नबी का गुलाम हो, ताकि इंजीनियर, डॉक्टर ये सारे हमारे हो। दुख भरी बात है, मैं पे बोलने वाली नहीं है। मैं अभी 2-4 साल से इतने फ्लाइट के वो कर रहा हूं सफर, आपकी दुआ से तकरीर हो रही है ना बाहर, तो फ्लाइट से जा रहा हूं। वहां पर जब फ्लाइट उड़ती है तो उसमें पहले एक ऐलान होता है। क्या ऐलान होता है? कि इसकी एयर होस्टेस कौन कौन है, ये हैं, इनके ये नाम है। इसका पायलट कौन है, 2 होते हैं, ये है और इसका नाम ये। इनसे आप ये लैंग्वेज बोल सकते हैं, मतलब जबान ये इस्तेमाल कर सकते हैं, पायलट का नाम। मगर इतनी जिंदगी हो गई, ये उलमा भी जाते होंगे, आज तक किसी मुसलमान का नाम नहीं आया पायलट में। सिर्फ कश्मीर जा रहा था तो एक मुसलमान का नाम आया था, खान मोहम्मद। मुझे याद आ रहा मिंबर शरीफ। कहाँ है मुसलमानों के बच्चे, क्यों नहीं पढ़ते हो तुम?
अगर जेल में चले जाओ ना, एक जेली चला जाए तो 10 मिलने वाले मिल जाएंगे। अरे वहां के मिले थे हमें, वहां के मिले थे। जेल में मुसलमान, शराब की दुकान पे देखो तो मुसलमान, थाने कचहरी में देखो तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो तुम? तुम्हें लड़कीबाजी में लगा दिया। रात को 2-2 बजे तक मोबाइल पे पड़ा है, सुबह को 8 बजे आके मसलता हुआ चेहरे पे 2:30 बज रहे हैं और उठ रहा, और वो लोग 4 बजे से रोडों पे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चने खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं। तू रात को रो रहा, रुला रहा, SMS लिख रहा, चैटिंग कर रहा, बर्बाद हो गया तू, तेरी सेहत बर्बाद हो गई। 8 बजे 10 बजे सो के उठ रहा है, ना काम का ना धाम का, जिंदगी बर्बाद बेकार। पायलट क्यों नहीं बना? डॉक्टर क्यों नहीं बना? इंजीनियर क्यों नहीं बना? अगर पायलट अपना होता ना तो पता चलता कि ये सैयद साहब है, ये हजरत है, ये आलिम साहब है, ये हमारे इमाम साहब है, ये कितना अच्छा लगता। लगता नहीं अच्छा? एक भी नहीं मिलता। पंजाबी कितने थोड़े से हैं, वो क्यों मिल जाते हैं? पढ़ रहे हैं वो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मुसलमानों के मोहल्ले में मैं कलकत्ता गया तकरीर करने, हजरत इतने पान नहीं बिक रहे हैं, मगर वो इसमें एक बिक रही है, पुड़ियां बिक रही है, छुप छुप के कोरेक्स की शीशियां बिक रही है, महंगी कैप्सूल बिक रहे। तुम्हें इसलिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मुसलमान इंसान और जिन को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। अरे तू जा रहा रास्ते में और कंकर पड़ा, पत्थर पड़ा है, ये नियत कर ले मेरे पीछे जो भाई आ रहा होगा उसे तकलीफ ना हो, वो कंकर पत्थर कांटा उठा के एक तरफ रख दे। ये भी इबादत है, ये भी इबादत है। मगर सब सताने वाले, लड़ने वाले, चुगलखोर, गीबत करने वाले सियासतें चला रहे हैं मस्जिदों में, मदरसों में। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा कर्री बातें इसलिए कही है, मैं तुम्हारे यहाँ कई मर्तबा आ चुका हूं, अल्लाह माफ फरमाए। मुझसे फरमाइश हो रही थी, फिर कभी इंशाल्लाह सुनाऊंगा, समझे, क्योंकि वो यहाँ पे सुना चुका हूं मैं। और मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरी क्या हैसियत है? अल्लाह ताला जो तौफीक देता है वही मैं बोल पाता हूँ, और वही सब बोल पाते हैं। मगर आज के बाद नमाजों की पाबंदी करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। बुराइयों से बचोगे? मुफ्ती तो नहीं बनोगे? बोलो मुफ्ती तो नहीं बनोगे? कौन से मुफ्ती? चौराहों पे हुज्जतबाजी करने वाले, हल्दी की टुरिया नहीं और पंसारी बने फिर रियाज। आप कोई मसला अटक जाए, तुम्हारे इलाके में मुफ्ती हैं, हजरत अल्लामा मौलाना इसहाक एहसान साहब हैं, समझे, और भी उलमा हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब एक पाए के जय्यद मुफ्ती हैं, हजरत के भी उस्ताद होंगे वो। और भी तुम्हारे इलाके मुरादाबाद में, संभल में, इधर जो भी बड़े बड़े है कि नहीं है, मगर तुम उनसे बड़े मुफ्ती हो। बहस कर लेगा, दोनों खत्म। नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो। अगर तुम किसी को मदद नहीं कर सकते हो ना, तो तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का भी कोई हक नहीं है। अगर तुम किसी के काम में नहीं आ सकते हो ना, किसी के काम में नहीं आ सकते हो, तो कम से कम यार, कम से कम किसी को तकलीफ तो मत दो, किसी को परेशान तो मत करो, किसी से लड़ाई झगड़े में तो मत फंसाओ यार। इंसान बनो, इंसानियत लाओ ना अपने अंदर। आज के बाद कोई दिल में मैल तो नहीं रखेगा पूरे गांव में, किसी से हसद तो नहीं रखेगा, कीना तो नहीं रखेगा। बोलो, अगर किसी की लड़ाई होगी वो लड़ाई खत्म कर लेगा, सलाम कलाम जारी करेगा, नमाजें पढ़ोगे मोहब्बत से। नौजवानों की मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआ कर जाऊंगा। अगर तुमने ना ये मोबाइल बाजी सब छोड़ दी, जाओ तुम काम से लग जाओ। तुम बन के तो देखो यार, काम से लग जाओ। तुम अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो। मेरी कौम के बच्चे तो वो है ना, अल्लाह, हमारे बुजुर्गों को देखो ना, 72 थे तो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सब ने कोशिश कर ली इस्लाम मिटा दे, कौन मिटा सकता है? जब 6 महीने का अली असगर मैदान में आ जाए, मिटा सकता है क्या कोई? नहीं। बोलो नहीं। अब कितने हो, फिर भी गड़बड़ी चल रही है। आपस में नाराजगी मत रखियो, किसी के रिश्ते मत तोड़वाइयो, किसी को तकलीफ मत दियो। एक दूसरे की इज्जत करना, आलिमों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो। एक चीज और कह के जाऊंगा मैं, मुझे पता नहीं है तुम्हारे इमाम के क्या हाल है क्या नहीं है, मगर इमामों की तनख्वाह बढ़ाओ। उसकी वजह मालूम है क्या?
जब दिल मुतमईन होता ना तो नमाज ढंग से पढ़ाई जाती है ना। देखो साफ सुथरी बात है, मैं तुम्हें अगर 10,000 रुपए दूं और ये कहूं ले 24 घंटे रहो, नहीं, तुम उन 10,000 में अपना मकान नहीं बना सकते, अपने बच्चों की शादी नहीं कर, तुम सोचोगे इधर आधा हाथ पांव मारोगे। तो ऐसे बेचारा इमाम भी या तो फिर गंडे तावीज करेगा या फिर वो करेगा। और एक चीज और बता दूं, ये भी सुन लियो, आजकल तकरीरों में कह रहे हूं, तुम्हारे घर फाता होती है जुमेरात को, पीर को फातिहा पढ़वाओ करो, मगर फाता 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ। ये तुम्हारे याद नहीं है, तुम्हारे याद है। जब भी तुम्हें फाता पढ़ना हो तो तुम भी पाक साफ रहो, नमाजें पढ़ो, यही पढ़ो और अपनी जबान से कह दो अल्लाह इसका सवाब मेरे अब्बा को पहुंचा दे, अम्मा को पहुंचा दे। बातें करते हो नहीं करते हो, ऐसे ही कह दो मेरे दादा दादी उसको पहुंचा दो, अल्लाह तुम्हारी वही अदाएं कबूल करेगा। और सुनो, अगर मर्द घर में ना हो और फाता होनी है तो ऐसा नहीं है तू खेत जोत रहे और इमाम तेरे बीबी के सराने बैठा हुआ है, समझे, जाड़े के मौसम में तुम बाहर पढ़ो और इमाम लिहाफ में घुसा पड़ा, समझे। फाता नहीं, औरतों को फाता पढ़ना जायज है, खुद पढ़ें, पूछो हजरत बैठे, मैं भी पहले मदरसे में पढ़ाया हूं, बाद में यहां आया हूं, समझ में आ रही बात। पढ़ना ही है तो यही 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद औरत मुसल्ला बिछाए और पढ़े और कह दे अल्लाह मेरे दादा दादी नाना नानी सास ससुर जो भी है उनकी रूह को अता फरमा दे। औरतों को फाता पढ़ना जायज है। खाली सेल्फी लेती रहेंगी, खाली मोबाइल ही चलाती रहेंगी, खाली बुराइयों से बस खाली बुराइयां करती रहेंगी, नहीं, ये काम भी सीखें, समझ में आ रही है। मजार पे जाना औरतों का जायज नहीं है, वहां कबड्डी काट रही है तू, वहां पे देखो कपड़े फाड़े फिर रही है। फाता पढ़ना जायज है, घर में फाता हाँ, अगर आदमी है, मर्द है, तो कोई मर्द इमाम साहब अगर हैं तो खाली है तो बुला लो, इमाम साहब जरा अच्छे लफ्जों में पढ़ देंगे, समझ में आ रही। वरना खुद से काम करो। बहुत सारे इमाम के बेटे की तबीयत खराब है, बेटी की तबीयत खराब, अल्लाह ना करे, या किसी और की तबीयत खराब है, अगर वो चला गया तुम्हारे यहाँ फाता, इमाम साहब जरूरी काम से गया और तुम्हारे यहाँ नहीं आया, वह झगड़ा डाल देगा। अब तू रह के दिखाइए जरा, कब तक निकलवाते रहोगे, हश्र में जवाब नहीं देना तुम्हें। और अगर कुछ उसके साथ भी होगा कि नहीं निकालना है तो मुखालिफ हो जाएगा, इल्जाम लगा देगा, तरीके तरीके के बातें करेगा, समझ में आ रही। कब तक इल्जाम लगाते रहोगे। सुन लो, 5 लोगों की नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं है, उनमें से एक ये भी है जो इमाम की बगावत करते करते उसी बगावत में मर जाए। मामूली समझ रहे हो। चलो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मेरे साथ में सब लोग तौबा पढ़ो, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।